हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी जीन पियाजे ने। आज हम पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको हिंदी में कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत तो यह किसने दिया था? मोस्टली जानते होंगे कि यह दिया था कोलबर्ग ने। कोलबर्ग का नाम मोस्टली जानते होंगे कि मोरल डेवलपमेंट कोलबर्ग ने दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले यह सिद्धांत किसने दिया था, तो सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जी हाँ, सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। और उसके बाद में जीन पियाजे के सिद्धांत से ही मोटिवेट होकर हमारे कोलबर्ग ने इसका सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया था और अपना एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो पहले देखते हैं किसने दिया था। पहले क्वेश्चन में कई बार आ भी सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले किसने दिया था। तो पहले मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। पहले बताया किसने? जीन पियाजे ने। जी हाँ, जीन पियाजे ने पहले बताया था कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी क्या क्या स्टेज हैं। तो जीन पियाजे ने भी अपनी ही थ्योरी, अलग से थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की। हाँ, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी है और मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी दी है। और जीन पियाजे से मोटिवेट होकर कोलबर्ग ने, किसने? कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी यानी कि पहले किसने दी? जीन पियाजे ने दी और उसके बाद में कोलबर्ग ने दी थी। तो मोरल क्या है? मीनिंग इसका क्या होता है? मीनिंग क्या कहते हैं मोरल को? तो मोरल एक लैटिन वर्ड जो है, क्या है वो लैटिन वर्ड? मोरस। और इसका अर्थ है सही तरीका। इसका अर्थ है सही तरीका। यानी कि मोरल एक लैटिन वर्ड से बना है। ये मोरल तो है इंग्लिश वर्ड, लेकिन एक लैटिन वर्ड से बना है जो है मोरस। और इसको हिंदी में इसका अर्थ है सही तरीका, यानी कि सही ढंग किसी भी चीज को करने का। तो आप सभी को पता है। पहले हम जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? पहले हम जानेंगे जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। और उससे पहले हम जान लेते हैं कि मोरल से जो बना वर्ड हमारा मोरलिटी, मोरल से बना मोरलिटी। तो मोरलिटी क्या होता है? नैतिकता। मोरलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? नैतिकता। और नैतिकता का इसका अर्थ क्या हुआ? सही और गलत के बीच का फर्क हमें पता होना। सही और गलत के बीच का डिफरेंस या फिर फर्क या अंतर पता होना, यह तो होता है नैतिकता। लेकिन अगर हम इसके साथ में संज्ञान जोड़ दें, यानी कि मोरल कॉग्निटिव, तो संज्ञान का क्या अर्थ हो जाता है? संज्ञान का अर्थ हो जाता है जहां पे दिमाग का यूज हो, जहां पर मेंटल एक्टिविटी हो। तो अगर हम मोरल कॉग्निटिव देखें, मोरलिटी प्लस कॉग्निटिव देखें हम,
तो क्या बनेगा? तो इसका अर्थ हो जाता है सही और गलत के बीच का अंतर पता होने के बाद डिसीजन लेना या इसको कहते हैं हम फैसला लेना, क्या करके? सोच करके, थिंकिंग के साथ कि कौन सी तरफ हमें जाना है, सही की तरफ जाना है या गलत की तरफ जाना है। यानी कि हम डिसीजन ले लें सोच कर, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? कॉग्निटिव, यानी कि कॉग्निशन कहलाएगी कि हमने कॉग्निशन का यूज किया है, हमने हमारे दिमाग का यूज किया है। तो क्या कहा गया है? थिंकिंग के लिए मोरालिटी एंड कॉग्निटिव बोथ आर, यानी कि दोनों, बोथ आर इंटररिलेटेड कह सकते हैं हम, बोथ आर इंटररिलेटेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब थिंकिंग होती है तो दोनों में ही ये बातें होती हैं, मोरालिटी और थिंकिंग। तो आप भी देखिए, अब नॉर्मली आप किसी बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में, तो अब क्या करते हैं? हम नैतिकतापूर्ण भी सोचते हैं और अपने दिमाग का यूज भी करते हैं। जब हम सोच ही रहे हैं तो इट्स मीन हम अपने दिमाग का तो यूज कर ही रहे हैं। तो यह हो गया, मोरालिटी और कॉग्निशन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इनसे संबंधित ही थिंकिंग होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो हम पहले जीन पियाजे के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे ने क्या बताया है अपनी थ्योरी में। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी को। तो हेडिंग डाल देते हैं अपनी जीन पियाजे की, जीन पियाजे थ्योरी, और वह क्या थी? थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यह थी उनकी थ्योरी। और क्या कहा था जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? जीन पियाजे ने कहा था कि थिंकिंग, उनका क्या था मेन फोकस? थिंकिंग के ऊपर। कि उन्होंने बताया था कि हर स्टेज में बच्चे की थिंकिंग कैसे कैसे होती है और कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। तो जीन पियाजे ने, आपको याद हो तो जीन पियाजे ने एक बात कही थी कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी आयु में, उसकी थिंकिंग में भी फर्क होता जाएगा और उसकी थिंकिंग में गुणवत्ता आती जाएगी, यानी कि अच्छी थिंकिंग होती जाएगी उसकी। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि बच्चों में भी नैतिकता, जैसे थिंकिंग चेंज होती है वैसे ही नैतिकता भी अच्छी होती जाएगी और सुधरती जाएगी। तो जीन पियाजे कौन थे? यह थे ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो कई बार आज भी जाए कि यह कौन थे, तो यह थे स्विस, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों के अंदर जो नैतिकता है वो इन्होंने दो तरह की बताई। इन्होंने कहा बच्चों के अंदर दो तरह की नैतिकता होती है, यानी कि मोरालिटी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? चलिए हम जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी नैतिकता के बारे में बात की है। तो जीन पियाजे ने दो तरह की नैतिकता बताई है। उससे पहले हम जानेंगे कि उन्होंने यह थ्योरी कैसे डेवलप की, मतलब जरूरत क्या पड़ी उन्हें, कैसे उनके दिमाग में आया कि यह थ्योरी हो सकती है। तो ऐसा लिखा गया है बुक में कि जीन पियाजे ने कुछ बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा। कंचे तो आपको पता ही है कंचे क्या होते हैं, हम सभी ने खेले हैं बचपन में, और अभी भी बच्चों को खेलते हुए हम मतलब देखे जा सकते हैं, बच्चे गली में खेलते हैं कंचे। तो उन्होंने कुछ बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा और इसके बाद उन्होंने बच्चों की मोरालिटी पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बच्चे की मोरालिटी पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने मोरालिटी पर काम करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने इस मोरालिटी पर काम जो शुरू किया
तो फिर उन्होंने क्या किया, बच्चों से इंटरव्यू लिया, यानी कि बच्चों से इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की लिया उनका बच्चों का, और उनसे बात की, बच्चों से बातें भी की, बच्चों से बातें की, साक्षात्कार लिया, बच्चों से बातें की, और ऑब्जर्वेशन किया बच्चों का, बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने इसके बाद जाकर इन्होंने मोरलिटी के 2 पार्ट बताए कि मोरलिटी, 2 तरह की मोरलिटी बच्चे में पाई जाती है। कितनी तरह की? 2 तरह की मोरलिटी बच्चों में पाई जाती है, बच्चों में होती है। और वह कौन कौन सी होती है? तो हम जानते हैं कि ये 2 तरह की मोरलिटी कौन कौन सी होती है। तो एक इन्होंने बताया कि एक मोरलिटी होती है जो दूसरों के विचारों पर आधारित होती है, जो दूसरों के विचारों या बाह्य प्रेरणा कौन सी होगी? एक्सटर्नल मोटिवेशन, प्रेरणा पर आधारित होती है। और दूसरा उन्होंने बताया, यह था हमारा नंबर 1। और सेकंड मोरलिटी उन्होंने बताया जो स्वयं से यानी कि स्वायत्तता पर आधारित होती है, और जो दूसरों के विचारों से या बाहरी प्रेरणा से आधारित होती है उसको उन्होंने नाम दिया हिट्रोनोमस, उसको उन्होंने नाम दिया हिट्रोनोमस। और जो स्वायत्तता पर आधारित होती है यानी कि स्वयं पे होती है, जो इंटरनल होती है, इसको इन्होंने नाम दिया ऑटोनोमस, उसको इन्होंने नाम दिया ऑटोनोमस। तो यह थी उनकी 2 स्टेज। ये उन्होंने स्टेज बताई हैं कि मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेज होती हैं, एक होती है हिट्रोनोमस और एक होती है ऑटोनोमस। तो इनको थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इनमें क्या क्या हुआ। तो इस वाली फर्स्ट वाली स्टेज में जहां पर हिट्रोनोमस होता है, यहां पर बच्चे दूसरों के विचारों से प्रभावित होंगे। यहां पर बच्चे दूसरों के, जैसा कि नाम में भी आगे लिखा हुआ मैंने, दूसरों के विचारों से प्रभावित होंगे। खुद का वह कुछ भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, उनकी खुद की कोई भी समझ नहीं होती। क्यों नहीं होते? तो देखिए इन्होंने इसकी जो एज बताई है वह एज है 4 से 7 साल। 4 से 7 साल एज बताई है इस स्टेज की। हिट्रोनोमस स्टेज को हम कह सकते हैं हिट्रोनोमस और हिट्रोनोमी भी हम कह सकते हैं, और ऑटोनोमस को हम कह सकते हैं ऑटोनोमी। और इसकी क्या बताई है एज? इसकी एज बताई है 10 से 14 साल। 10 से 14 साल की एज बताई है। तो यहाँ पर क्या कहा? बच्चे दूसरों के विचारों से प्रभावित होंगे, दूसरों के विचारों से प्रभावित होंगे, और यहां पर बच्चों के खुद की कोई समझ नहीं होती, खुद की कोई भी समझ नहीं होती। तो खुद की समझ नहीं होती तो कैसे निर्णय लेते हैं वो यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर तो साफ साफ कह दिया जिन पे आ जाने कि खुद की कोई समझ नहीं होती, तो बच्चे अब काम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बच्चे कैसे काम करेंगे? जैसा उनके पेरेंट्स ने बता दिया, जैसा औरों ने बता दिया, जैसा भी बताया है वो उसे वैसे का वैसा मान लेंगे। बताया है वैसे का वैसा मान लेंगे, वैसा ही मानते हैं। अब पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कह दिया कि भगवान है तो बच्चे कहेंगे भगवान है, और टीचर ने कह दिया कि भगवान नहीं है तो बच्चे कहेंगे भगवान नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो उनकी नॉलेज होती है वो औरों पे डिपेंडेंट होती है, पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, या बड़े अपने सिबलिंग हो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है यहाँ पर बच्चों की नॉलेज या नैतिकता।
यहाँ पर पेरेंट्स कहेंगे कि बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए या फिर गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। अच्छे अच्छे हैबिट जो सिखाएंगे ना, वो सब बच्चा यहाँ पर सीखेगा। बच्चा एज इट इज, बिना कोई तर्क के, बिना कुछ कहे, उसको ऐसे के ऐसा एक्सेप्ट कर लेगा। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसमें एक मेन पॉइंट होता है मोरल रियलिज्म। इसीलिए इसमें मोरल रियलिज्म कॉन्सेप्ट की बात कही गई कि जो बात जैसी है उसको वैसा ही मान लेते हैं। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो बात जैसी है उसको वैसा ही मान लेते हैं। जैसा पेरेंट्स ने कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है, उस पे बच्चे कोई भी ना नुकर या फिर कुछ भी सवाल नहीं उठाते। यह थी हेटेरोनोमस, यानी कि औरों के विचार से प्रभावित होना। और यहाँ पर बच्चे क्या मानते हैं, बच्चे मानते हैं कि मतलब एक और चीज होती है कि यहाँ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ब्लाइंडली बच्चे ट्रस्ट करते हैं किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, या फिर जिनसे वो ज्ञान ले रहे हैं, जिनके विचारों से प्रभावित हैं, उनको वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे। जिसे हिंदी में कहेंगे हम अंधविश्वास। और जैसा कि रूल ब्रेक कर दिया या फिर किसी ने अनैतिक कार्य किया है तो बच्चे मानते हैं उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, यानी कि पनिशमेंट ही जस्टिस होता है। पनिशमेंट को ही जस्टिस मान लिया, यानी कि दंड को न्याय मानते हैं कि अगर अनैतिकतापूर्ण कार्य होगा तो उसका न्याय होगा दंड देना। इसीलिए बच्चे यहाँ पर मानते हैं कि अगर हम नैतिक कार्य करेंगे तो हमें अच्छा माना जाएगा, और हमने अनैतिक कार्य किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मिलनी भी चाहिए। ऐसा बच्चे मानते हैं यहाँ पर। क्यों मानते हैं? क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर जैसा बताया गया है बच्चे को वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे उल्ट है हमारे ये सेकंड पॉइंट जो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस में क्या होता है चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था हेटेरोनोमस क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है। इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर लेते हैं नीचे, ये क्या होती है और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कैसे? क्योंकि औरों के विचारों से प्रभावित हो रहा है, तो मेन तो ये हो गई कि ये होती है एक्सटर्नल। और ऑटोनोमस क्या होती है हम पहले ही लिख लेते हैं, यह होती है इंटरनल। इंटरनल यहाँ बच्चा खुद के विचारों से प्रभावित होता है, और खुद यहाँ पर इस एज में आकर बच्चा अच्छे बुरे की समझ खुद के विचारों से करता है, तोल मोल करके। तो इसको जैसे इसे कहा गया था मोरल रियलिज्म कॉन्सेप्ट, तो इसको कहा गया है मोरल रिलेटिविज्म। यह पॉइंट कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो आप इस पॉइंट को ना भूलें कि कौन सी स्टेज को मोरल रिलेटिविज्म कहा जाता है और कौन सी स्टेज को मोरल रियलिज्म कहा जाता है। इसको मोरल रिलेटिविज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा हर चीज को रिलेट करके देखेगा, सोच विचार करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज के बारे में या फिर जो हमारी परंपरा है उनके बारे में बच्चा क्या करेगा, रिलेट करके देखेगा। हर चीज को रिलेट करके देखेगा कि क्या सही है क्या नहीं है। और जो भी बच्चे को अब बात बताई जा रही है, पहली स्टेज में तो बच्चे ने जैसा बताया है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा बताया है बिना कुछ उस पर तर्क किए, बिना कोई सवाल उठाए, उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब बच्चा जो भी बताया गया है उस पर सवाल भी करेगा और उसको अच्छे से इवैल्यूएट भी करेगा, यानी कि मूल्यांकन भी करेगा। तो पॉइंट क्या बनता है, इवैल्यूएट करेगा। पहले क्या था, ब्लाइंडली ट्रस्ट, तो अब कौन सा ट्रस्ट हो गया इसका, इवैल्यूएटिव ट्रस्ट, जिसे हम कहेंगे मूल्यांकन, या फिर इसको और क्या कहेंगे हम कि जांच पड़ताल करना हर चीज की। अब बच्चे को जो भी बताया जाएगा बच्चा उसकी जांच पड़ताल करेगा, अच्छे से सोचेगा, जांच पड़ताल करेगा और सोच विचार करेगा उसके ऊपर कि क्या यह सही है या नहीं। सोच विचार
करेगा, हर तरह से उसको सोचेगा और यहाँ पर बच्चा सीधा ही विश्वास नहीं करेगा। जो बताया गया है पहले उसके बारे में बच्चा सोचेगा क्या यह इन्होंने जो बताया है वह सही है और क्या नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि बच्चा पहले क्या मानता था, न्याय क्या है, पनिशमेंट देना, जिसने अनैतिक कार्य किया उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अब बच्चा कहेगा कि दंड की बजाय लोगों को उसकी समझ मतलब उसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि अनैतिक कार्य जो है उसके बारे में बच्चे को या फिर किसी को भी हमें दंड नहीं देना चाहिए। अब हमें बच्चे में यह थिंकिंग आ गई है कि अब हमें अवेयर करना चाहिए इसके बारे में। तो यहां पर कहा जाएगा पनिशमेंट शुड नॉट बी कंपल्सरी, यानी कि जरूरी नहीं है। यहां क्या कहता है बच्चे को कि दंड की बजाय लोगों में अवेयरनेस या समझ विकसित की जाए। यानी कि बच्चे ने अब कह दिया है कि जरूरी ही नहीं, जब हम अगर कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो हम यह जरूरी नहीं है कि बच्चे को या फिर किसी को भी सीधा दंड दिया जाए। वह कहता है कि दंड की बजाय हमें उसे अनैतिक पूर्ण कार्य के लिए अवेयर करे, उसको पनिशमेंट ना दे। यानी कि पनिशमेंट को अवॉइड कर रहा है। यहाँ पर वो यूनिवर्सल जो एक इंसानियत वाली चीज होती है ना, यहाँ पर इंसानियत वाली चीज को लेके चलता है और सवाल उठाने शुरू कर देता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हेटेरोनोमस तो 4 से 7 साल की स्टेज है और ऑटोनोमस यहाँ पर है 10 से 14 साल, तो इनके बीच के जो 3 साल आ रहे हैं वो कहाँ पे गायब हुए, वो कौन सी स्टेज में आएंगे? तो फ्रेंड्स वो आएंगे, इसे कहा जाता है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यह 7 से 10 साल की जो स्टेज है उसे कहा गया है ट्रांजिशनल पीरियड। जिसमें बच्चे में दोनों ही मतलब हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस दोनों ही स्टेज का मिक्सअप देखा गया है। यानी कि दोनों ही स्टेज का मिक्स स्टेज देखी गई है, दोनों स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक इसमें पाई जाती है। बच्चा कई बार पनिशमेंट की तरफ भी रुझाव कर लेता है और कई बार वो इंसानियत की तरफ भी आ जाता है, कई बार वो औरों के विचारों से प्रभावित लगता है। तो इसीलिए कई बुक में, मोस्टली बुकों में जैसे वैसे जीन पियाजे ने तो ये 3 ही स्टेज बताई थी कि सेकंड जो बीच वाली स्टेज है वो होती है ट्रांजिशनल स्टेज। लेकिन आज की बुक्स में अब दिख रहा है कि सिर्फ 2 ही स्टेज मानी गई हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कितनी स्टेज होती हैं तो आप 2 ही स्टेज बताएंगे। यह सिर्फ आपको बताने के लिए बताई थी, एग्जाम में इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता है हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस के बारे में। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे? पहले तो एक क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? तो सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट दिया था जीन पियाजे ने, और उनकी कितनी स्टेज हैं? 2 स्टेज उन्होंने दी है। फिर क्वेश्चन बनता है कि दूसरों के विचारों से प्रभावित कौन सी स्टेज में बच्चा होता है? तो वो होता है हेटेरोनोमस में। और यह भी पूछ लिया जाएगा कि बच्चा मोरल रियलिज्म कॉन्सेप्ट कौन सी स्टेज में पाया जाता है, या फिर मोरल रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट कौन सी स्टेज में पाया जाता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल, यह इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और इनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सी स्टेज आएगी। तो पहले स्टेज आएगी हेटेरोनोमस और फिर आएगी ऑटोनोमस। तो यह थी हमारी थ्योरी जीन पियाजे के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कोलबर्ग की थ्योरी, जिन्होंने सेम मोरल डेवलपमेंट पर काम किया है और उन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी है। उस थ्योरी को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पर, जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।